एक समय की बात है। एक राज्य में राजा आनंद नामक एक विद्वान और न्यायप्रिय शासक था। वह प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात काम करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसे लगता था कि संसार की हर वस्तु में कोई ना कोई कमी है। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अनमोल वस्तु लाया हूं। यह आत्मा का दर्पण है। इसमें आप अपनी सच्चाई देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए, सच्चाई देखना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। राजा ने दर्पण स्वीकार किया और उसे ध्यान से देखने जैसे ही राजा ने दर्पण में देखा, उसने पाया कि वह अकेला खड़ा है और उसके चारों ओर लोग हैं, लेकिन हर कोई उससे दूर है। राजा को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। उसने सोचा, मैं तो प्रजा का भला करता हूं, फिर यह दूरी क्यों दिख रही है। राजा ने अपनी रानी को दर्पण दिखाया। रानी ने देखा कि वह सोने और रत्नों से सजी है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, महाराज, मैंने हमेशा भौतिक सुखों को प्राथमिकता दी, लेकिन सच्चा प्रेम और संतोष पाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद राजा ने दर्पण अपने सबसे वफादार मंत्री को दिखाया। मंत्री ने देखा कि उसके हाथ में धन और शक्ति तो है, लेकिन उसके पीछे छाया के रूप में कई लोगों की पीड़ा खड़ी थी। मंत्री ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैंने अपने स्वार्थ और लोभ के लिए न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। दर्पण धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। हर व्यक्ति उसमें झांकने से डरने लगा, क्योंकि वह अपनी कमियों और बुराइयों को देखना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ लोगों ने सच्चाई स्वीकार की और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। आखिरकार राजा ने साधु से पूछा, यह दर्पण मुझे क्या सिखाना चाहता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब तक तुम अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार से मुक्त नहीं होंगे, यह खालीपन बना रहेगा। लेकिन जब तुम खुद को दूसरों के साथ जोड़ोगे और ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दोगे, तभी यह खालीपन भर सकेगा। राजा ने दर्पण की सीख को आत्मसात किया और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और ईश्वर भक्ति में लगा दिया। धीरे धीरे राजा और प्रजा दोनों के जीवन में सुख और संतोष लौट आया। सच्चाई का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मा का दर्पण हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर बेहतर बनने का अवसर देता है। सच्चा सुख सेवा, प्रेम और संतोष में है।